नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 3 पीढ़ियों की औरतें प्रेम और अनकहे बंधन से जुड़ी हुई, एक छत की खामोशी में हिम्मत की विरासत धीरे धीरे सामने आती हुई। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, नारी के बंधन। रिया छत पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाकर, माथे पर हल्की सिलवटें लिए। तेज हवा उसके बालों को बिखरा रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। नीचे से उसकी माँ की तेज आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम पूरी जिंदगी किसी और पर निर्भर नहीं रह सकती रिया। क्यों नहीं? रिया ने झल्लाकर जवाब दिया था। शादी करना और एक सादा शांत जीवन जीना चाहना क्यों गलत है? उसकी माँ पहले चुप रही, बस उसे टूटे दिल के साथ देखती रही। फिर एक बार फिर वही बातें शुरू हो गई। आत्मनिर्भरता, जीवन के जोखिम और दुनिया के बेरहम होने की बातें। लेकिन रिया थक चुकी थी ये सुनते सुनते कि उसे और कुछ चाहिए होना चाहिए, जबकि उसके लिए वो एक घर, एक परिवार और शांति काफी था। वो आलसी नहीं थी, बस दुनिया से लड़ना नहीं चाहती थी। पीछे से लोहे के दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। वो मुड़ी तो देखा उसकी नानी कंधों पर शॉल डाले धीमे कदमों से उसकी ओर आ रही थी। उनके कदम भले ही धीमे थे लेकिन स्थिर थे। बिना कुछ कहे नानी उसके बगल में बैठ गई। दोनों के बीच एक खामोशी सा सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो भारी नहीं था, बस इंतजार करता हुआ। फिर नानी ने धीरे से बोलना शुरू किया। मुझे पता है तुम नाराज हो, मैं भी हुआ करती थी जब तुम्हारी उम्र की थी। रिया ने उनकी ओर देखा। नानी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज में एक गहरा सुकून था। तुम्हारे नाना, वो हमेशा घर पर नहीं रहते थे, कभी कभी महीनों गायब रहते थे। न कोई सफाई, न कोई माफी, बस गायब। रिया ये सुनकर चौंक गई। एक बार मैंने अपने सोने की चूड़ियां बेचकर तुम्हारी माँ की स्कूल की फीस भरी थी, नानी ने कहा, जैसे वो खुद से बात कर रही हो। और मुझे नहीं पता था कि अगले महीने घर कैसे चलेगा। रिया बेचैनी से हिली पर कुछ कह नहीं पाई। तुम जानती हो मैं क्यों नहीं जा सकती थी? नानी की आवाज में हल्की कपन आ गई, लेकिन उनकी नजरें अडिग रहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, न डिग्री, न नौकरी, न कोई सहारा। और समाज तो बस यही कहता था कि औरत को सहना पड़ता है। कुछ पल के लिए रुककर उन्होंने गहरी सांस ली। और तुम्हारी माँ ने ये सब अपनी आंखों से देखा। इस वाक्य ने जैसे हवा को जमा दिया हो। वो एक ऐसी औरत को देखते हुए बड़ी हुई जो फंसी थी, सपने होने के बावजूद, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर नानी ने धीमे स्वर में कहा, जानती हो, तुम्हारी माँ ने भी एक बार तुम्हारे पापा को छोड़ने का फैसला किया था। ये सुनकर रिया चौंक कर उनकी तरफ मुड़ी। ये बात उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। तब वो भी लगभग तुम्हारी उम्र की ही थी, नानी ने कहा, जवान, समझदार और हिम्मती, लेकिन अदृश्य बने रहने से थक चुकी थी। रिया के होठ खुले लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने कॉलेज खत्म किया था, एक छोटी सी पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी मिल गई थी। बड़ी नहीं, लेकिन उसके आत्मसम्मान के लिए काफी थी। लेकिन तुम्हारे पापा को ये पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे, मेरी पत्नी ऑफिस में काम करती है।
उन्होंने उसे कभी मारा नहीं, बस हर दिन उसे छोटा महसूस कराया, धीरे धीरे, चुपचाप से। अब नानी की आवाज भारी हो गई थी और फिर एक औरत आ गई। फुसफुसाहटे, उनका घर से गायब होना, घर से पैसे गायब होना, सब कुछ। तुम्हारी माँ सब जानती थी, नानी ने कहा। रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, फिर भी एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ मैं ये घर छोड़ दूंगी। रिया भौचक्की रह गई। उसकी माँ ने कभी उसे इन बातों का जिक्र नहीं किया था। ये सुनकर मैंने हाँ बोला था, मैंने कहा था भाग जा, लेकिन वो गई नहीं। क्यों? रिया ने पूछा। नानी ने नजरें फेर ली। क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं था, न बचत, न मजबूत नौकरी, और उस वक्त समाज अकेली औरतों को स्वीकार नहीं करता था। वो रुकी क्योंकि जाने के लिए उसके पास कहीं और जगह ही नहीं थी। अब नानी और रिया के बीच में एक सन्नाटा सा छा गया था। उसने तुम्हारे पिता से प्यार के भरोसे शादी की थी, लेकिन रिया, इतिहास अजीब ढंग से खुद को दोहराता है। जब तुम 6 साल की थी, तुम्हारे पापा चले गए। हाँ, पैसे भेजते हैं, लेकिन नाम मात्र, और कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि तुम कैसी हो। रिया ने अपनी निगाहें झुका ली। उसे याद आया वो जन्मदिन जब उसके पिता ने कॉल भी नहीं किया था। वो फीस जिसकी रसीद माँ ने 2 महीने लेट ली थी। माँ की थकी हुई आंखें हर रोज। तुम्हारी माँ इसलिए नहीं टूटी क्योंकि उसके पास नौकरी थी। वो इसलिए जिंदा रही क्योंकि उसके पास अपनी कमाई थी, नानी ने कहा। यही वो ताकत थी जिसने घर का चूल्हा जलाया, जिसने तुम्हारी पढ़ाई को पूरा कराया, जिसने तुम्हें उस वक्त भी थामे रखा जब तुम्हारे पिता ने मुंह मोड़ लिया था। वो आज भी काम करती है क्योंकि उसे करना पड़ता है, और अब वो चाहती है कि तुम काम करो ताकि तुम्हें करना ना पड़े। शब्द रिया के भीतर गहराई तक उतर गए। वो माँ को हमेशा गुस्सैल, जिद्दी और दबाव बनाने वाली समझती थी, लेकिन आज पहली बार उसे वो औरत दिखी जो एक बिखरते घर को चुपचाप थामे रही। वो तुम्हारे शांत जीवन के सपने के खिलाफ नहीं है, नानी ने धीरे से कहा। वो बस चाहती है कि अगर तुम्हारा सपना कभी एक पिंजरा बन जाए तो तुम उसमें फंसी ना रहो। रिया की आंखों में नमी उतर आई थी। ऊपर आसमान हल्की बैगनी रंग में बदल चुका था। नीचे शहर धीरे धीरे थम रहा था, और उसी ठहरे हुए पल में पहली बार रिया ने खुद को असहाय नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस किया। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें वो देना चाहती है जो उसे कभी नहीं मिला, चुनाव करने की आज़ादी, नानी ने प्यार से कहा। तुम शादी और परिवार का सपना देख सकती हो, लेकिन उसे अपना एकमात्र सहारा मत बनाना, क्योंकि कभी कभी लोग छोड़कर चले जाते हैं, और कभी कभी वो रुकते तो हैं पर साथ छोड़ देते हैं। नानी ने धीरे से उठते हुए अपना कांपता हाथ रिया के सर पर रखा। वो बस चाहती है कि अगर दुनिया बेरहम हो जाए तो तुम चल सको। इतना कहकर नानी वापस लौट गई। रिया वहीं चुपचाप बैठी रही। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, चौड़ा, गहरा और बेपनाह।
और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं शादी नहीं करूं तो क्या होगा? नहीं, लेकिन अगर मैं करूं और खुद को खो दूं तो क्या होगा? आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।